खाद्यान्न व्यवसायी अनब्रांडेड खाद्यान्न व अन्य खाद्य पदार्थों को जीएसटी की परिधि में लाने व इन वस्तुओं पर 5% कर का प्रावधान किए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इन वस्तुओं को 5% कर देयता की श्रेणी में लाने से एक और जहां व्यवसायियों की प्रतिक्रियात्मक जटिलताएं बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर आम जनों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। इस निर्णय का विरोध देश के व्यापारिक संगठनों ने किया है। व्यापारिक संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नई दिल्ली की ओर से आज संपूर्ण देश में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करने का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन खाद्यान्न व्यवसायी संघ ने किया है। इस दौरान सभी लोग अपनी अपनी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। वहीं राजस्थान की 247 कृषि उपज मंडियां बंद रहेगी। बीयूवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि सीकर रोड पर राजधानी मंडी में धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया जाएगा। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी संवाददाता बीके शर्मा। बीके, आज पूरे देश भर में जीएसटी के विरोध में, जीएसटी के नए प्रावधानों के विरोध में आज हड़ताल होने वाली है, बंद रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? गौरव, सरकार ने हाल ही में 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला ये है कि जितनी भी खाद्यान्न वस्तुएं हैं या खाद्य वस्तुएं हैं, उन सबको खुले में बिक्री उनकी नहीं होगी और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत उनकी पैकेजिंग जरूरी है। और जब पैकेजिंग होगी तो उसके ऊपर लेबल्ड होना चाहिए, उसके ऊपर उसका ब्रांड और उसकी जानकारी होनी चाहिए और लेबल होने के साथ ही उसके ऊपर 5% जीएसटी भी लगाया गया है। तो ये इसमें जीएसटी लगाने का ये विरोध किया जा रहा है व्यापारियों की ओर से और इनका मानना है कि अभी भी आधी से ज्यादा आबादी दाल, चावल, आटा वो बाजार में जाते हैं, उन्हें आधा किलो, 1 किलो, पाव भर जितना भी लेना होता है वो लेते हैं और दाल, चावल वगैरह वो खरीद लेते हैं और खुले में तोल के और उनको वहीं पर वो किसी भी पॉलीथिन में या दूसरे किसी बैग में दे देता है जो दुकानदार। तो इनको अभी तक ये जीएसटी से बाहर था। केवल जीएसटी के अंदर जो ब्रांडेड था खाद्य पदार्थ, उस पर जीएसटी पहले से लागू था, लेकिन अब दोनों आदेश जारी किए हैं। एक तो बिना उसके पैकेजिंग के नहीं बिकेगा और पैकेजिंग होते ही उस पर 5% जीएसटी लग जाएगी। तो इसका ये व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो खुले में जो अभी तक बेचते थे, छोटे छोटे किराना के दुकानदार थे और वो अकेला ही एक दुकानदार अपनी दुकान खोलता है, वो सामान लाता है, बेचता है और जीएसटी के दायरे में आते ही उसे रिटर्न भरने पड़ेंगे, उसको सीए की सेवा लेनी पड़ेगी, उसे सारा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये तमाम और बहुत सारे व्यापारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सभी चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, कस्बाई क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उन सब में जो व्यापारी हैं उनको वो पूरा सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये व्यापारियों की समस्या तो ये है। और दूसरे जो संगठन है उनका कहना है कि इसके कारण जो जीएसटी 5% लगा तो अंत में वो उपभोक्ता पर ही वो भार बढ़ेगा। जो जीएसटी है उसके कारण उसकी कीमत में 5% का इजाफा हो जाएगा। महंगाई का दौर पहले से है, सभी उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसे जीएसटी लगाने से कीमतें और बढ़ेंगी। तो ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर देश भर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से उनके नेतृत्व में ये देश भर में आंदोलन किया जा रहा है। और जो राज्यों की इकाइयां हैं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की, वो अपने अपने राज्य में ये नेतृत्व कर रहे हैं और वहाँ जो जनप्रतिनिधि है, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको ज्ञापन दिया है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज ये पूरे देश में बंद है और इसी बंद के तहत यहाँ राजधानी जयपुर में भी जो राजधानी मंडी है कुकर खेड़ा सीकर रोड पर, वहां पर जो मुख्य विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के चेयरमैन है बाबूलाल गुप्ता, उनके नेतृत्व में जो तमाम चावल मिले हैं, दाल मिले हैं और आटा मिले हैं, उन सब के व्यापारी, उन सब के एसोसिएशनों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और आज पूरे प्रदेश भर में तमाम 247 मंडियां और सैकड़ों जो मिले हैं दाल, चावल
आटे की, वो सारे आज बंद रहेंगी। किराना व्यापारियों ने भी इसका समर्थन किया है इस हड़ताल का, और इसकी वजह से यहाँ जयपुर में भी 25,000 जो दुकानदार हैं वो आज अपनी किराना की जो दुकानें हैं उसको बंद रख सकते हैं। सौरभ, देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज